बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की लीगल टीम से मुतल्लिक़ है और ख़बर यह है कि कप्तान का अपना वकील इमरान ख़ान का कैसे मुखालिफ निकला, ये क्या मामला है। एक तो इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरी ख़बर नाज़रीन, लंदन में मोने इस्लाही ने खुफिया मुलाकात की है और ये खुफिया मुलाकात एक अहम शख्सियत के साथ की गई है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन दोनों बड़ी ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनका ताल्लुक़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से है, उन ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तोशाखाना केस में अक्टूबर 2022 में नाअहल करार दिया और इस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को हुक्म दिया गया कि आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशाखाना की कंप्लेंट जो है वो लोअर जुडिशरी में फ़ाइल करें। ये जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म था इमरान ख़ान साहब की मियांवाली की NA 95 की सीट से डिसक्वालिफ़िकेशन का, इस फैसले को खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया। उसके बाद ये हुआ कि ये जब इंकशाफ सामने आया कि एक ही अपील है हाई कोर्ट के फैसले, इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़, वो दो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में फ़ाइल की गई है, दायर की गई है। जब ये पता चला कि दो जगहों के ऊपर दो हाई कोर्ट्स में अपील दायर करने पर जो वकील साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, तो हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि हम ये अपील वापस लेना चाहते हैं चूँकि हमने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। अच्छा, वो दरख्वास्त काफ़ी अरसे से एक आध मरतबा आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत भी की, उसके बाद इल्तवा रही। आज ये हुआ है कि एक नई दरख्वास्त तोशाखाना की जो अपील हाई कोर्ट में दायर की गई है, उस अपील की विड्रॉल की एक नई दरख्वास्त, एक सेकेंड एप्लीकेशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार ने एतराज़ात लगाए। एतराज़ ये लगाया कि जब आपकी ऑलरेडी एक दरख्वास्त इसी नोयत की, इसी पीरियड के साथ ज़ेर इल्तवा है, तो दूसरी दरख्वास्त आप दायर नहीं कर सकते। तो इस दरख्वास्त के ऊपर जो एतराज़ात लगे, इन एतराज़ात के साथ चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब की अपील वापस लेने की जो दरख्वास्त है उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। कल आमिर फ़ारूक साहब इस केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा अगर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का जिक्र आया है तो आपको ये भी बता दें कि आज बैरिस्टर अली ज़फ़र की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की इजाज़त जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत है, जज अबुल असना ज़ुल्करनैन साहब, उन्होंने अदालत दी थी। तो आज इसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात हुई है। आज नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, नाकाबिल समाअत करार दिया है, इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 14 मई का जो पंजाब में इंतखाबात करवाने का फ़ैसला था, इस फैसले की कंप्लायंस ना करने पर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे, जिसमें यह कहा जाएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त को रद्द किया है, तो ये दरअसल इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की चार्जशीट है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन का कड़ा मुहासबा किया जाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब न जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये किसने मशवरा दिया और कब यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, दायर की भी जाएगी, नहीं जाएगी। लेकिन बात यह है कि अगर ये दरख्वास्त दायर कर दी गई कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, तो जो चीज़ें होंगी, एक तो ये है कि PTI के लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। दूसरी तरफ से जो नून लीग है, PDM है, पीपल्स पार्टी है, वो ये मुतालबा करेगी कि अगर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई आपने करनी है तो सबसे पहले जो सीक्वेंस में पहले नंबर पर इमरान ख़ान साहब की कंटेम्प्ट आती है, जो 25 मई 2022 को इमरान ख़ान साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बरक्स, वो ब्लू एरिया में आए, यहाँ पे D चौक के पास आए, तो सबसे पहले तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, फिर आप जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई कीजिएगा। वैसे जो ये मशवरा खान साहब की लीगल टीम को दे रहे हैं, या लीगल टीम में से जिसने भी मशवरा दिया है कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ये बता दें कि 14 मई का तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना इलेक्शन करवाने का, उस फैसले की जो डेट है वो डेडलाइन ख़त्म होने से पहले, वो डेडलाइन जो है वो गुजरने से पहले इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी।
तो अब तक जितनी ताख़ीर हुई है उसमें किसी न किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि 14 मई की जो डेट है उससे ग़ालिबन कोई 15 दिन पहले या 13 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। तो एक तो ये मामला हो गया। इसके अलावा ना जो साइफ़र के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि खुफिया कार्रवाई हुई और कब खान साहब का जुडिशल रिमांड की इस्तदा की गई, तहरीरी दरख्वास्त दी गई और कब खान साहब को जुडिशल कर दिया गया, इस हवाले से ना इमरान खान साहब को बताया गया, ना खान साहब की लीगल टीम को बताया गया, ना वकला को बताया गया। तो अब इस हवाले से एक दरख्वास्त जो जज अबुल हसनात साहब को दी गई खान साहब के लीगल टीम की तरफ से कि इस केस का सारा रिकॉर्ड मुहैया किया जाए, फराहम किया जाए, तो जज अबुल हसनात साहब ने PTI की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और जितना भी इस केस का रिकॉर्ड है साइफ़र के हवाले से जो अदालती प्रोसीडिंग है वो तमाम का तमाम जुडिशल रिकॉर्ड जो है वो खान साहब की लीगल टीम में एक बड़ी अहम शख्सियत हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत हैं खालिद यूसुफजई साहब, उनको ये तमाम रिकॉर्ड फराहम कर दिया गया है। और इसमें वो ऑर्डर भी शामिल है जिसमें खान साहब का जो फिज़िकल रिमांड है उसको मुस्तरद करने की और ख़ान साहब के 14 दिन के जुडिशल रिमांड की इस्तदा को एक्सेप्ट किया गया। अब ये जो जुडिशल रिमांड दिया गया इस हवाले से जो डिटेल है वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन 15 अगस्त को जो तफ्तीशी हैं वो मियाँ साबिर हुसैन, उन्होंने दरख्वास्त दी जज साहब को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में कि खान साहब से तफ्तीश करनी है, तो लिहाजा उन्हें केस में शामिल तफ्तीश करने के लिए हमने अडयाला जेल जाना है तो हमें इजाज़त दी जाए। तो जज साहब ने उनको इजाज़त दे दी और साथ में जेल सुपरिटेंडेंट को हुक्म दे दिया कि तफ्तीशी टीम आ रही है, GIT आ रही है, इसे खान साहब से तफ्तीश करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट किया जाए, तावन किया जाए। दूसरी दरख्वास्त मियाँ साबिर हुसैन IU साहब ने यह थी कि खान साहब का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो जज साहब ने 14 दिन का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और कहा कि जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता इन हालात में, मखसूस हालात में, लेकिन खान साहब को 14 दिन के लिए जुडिशल कर दिया गया। अब यहाँ पर भी बंदा सर को पकड़ ले, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जज साहब की मुखालफत करी है, जुडिशल रिमांड की इस्तदा को रद्द करके जो फिज़िकल रिमांड की इस्तदा को रद्द करके जो जुडिशल किया गया, इसके बाद तो अब तहरीक इंसाफ के पास एक कानूनी ऑप्शन मौजूद है कि खान साहब की ज़मानत के लिए वो मुतलका अदालत में भी जा सकते हैं, गो के वो जा चुके हैं। 2 सितंबर को उस पर नोटिस भी कर दिया था जज साहब ने और हाई कोर्ट से भी रिज्यू कर सकते हैं। अगर फिज़िकल रिमांड दे देते अबुल हसनात साहब 14 दिन का, तो आज ये ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर ना कर सकते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जज साहब को टारगेट भी करना है, टारगेट करने का सोली मकसद यह है कि प्रेशर बढ़ाना है। तो ये चीज़ें फिर हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस किस्म की जो टैक्टिक्स हैं उसका इस्तेमाल भी कर रही है। अलबत्ता जो तहरीरी हुक्मनामा है जज साहब का, उसमें यह कहा गया है कि जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब को पेश ना करने के वजह उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। मालूम नहीं इमरान खान को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए, इसलिए वहीं पे समाअत के जुडिशल कम्प्लेक्स में फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की गई, उसको रद्द कर दिया गया। और साथ में ये भी कहा गया नाज़रीन कि जो दरख्वास्तें दी गई थी उन दरख्वास्तों पे ऊपर जो है वो जुडिशल रिमांड नहीं बल्कि जो फिज़िकल रिमांड जुडिशल रिमांड एक्सेप्ट किया गया, फिज़िकल रिमांड जो है वो नहीं दिया गया। और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को भी, यानी चेयरमैन PTI की हाज़िरी से इस्तिस्ना को भी खुद से अदालत ने जो है वो इस्तिस्ना दे दिया। अब आ जाते हैं नाज़रीन, वैसे आपको बता दें कि ये जो इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई है आज अटक जेल में, कल जो अटक जेल में इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई थी, इस हवाले से आज अपना मुतलका अदालत से भी, जज साहब से भी, अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब से भी PTI के लीगल टीम ने तो रजू किया था कि रिकॉर्ड दिया जाए। इसी तरीके से हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो खुफिया प्रोसीडिंग इन कैमरा कार्रवाई की जा रही है, तो इस हवाले से जो है वो अदालती कार्रवाई को अटक जेल से जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जाए। तो इस पर भी जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उसने नोटिस कर दिया है और PTI की दरख्वास्त के ऊपर कि आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत को दोबारा से मुकर्रर किया जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अटक जेल से इस ट्रायल को, इन कैमरा ट्रायल को जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जाए। तो आमिर फ़ारूक साहब ने यह कह दिया कि अगले हफ्ते इस केस की समाअत भी करेंगे। बाकी अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उन्होंने साफ़ियों के साथ मुलाकात की है और ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि बिजली के हवाले से वो 48 घंटों में कोई बड़ा रिलीफ दे सकते हैं। IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है उसकी रोशनी में लगता तो नहीं कि हुकूमत और निगरान हुकूमत किसी किस्म के रिलीफ देने की पोजीशन में होगी, लेकिन अगर वज़ीर आज़म ने कहा है तो इंतज़ार कर लेते हैं, एतबार नहीं करते लेकिन इंतज़ार कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि खान साहब की लीगल टीम का जो अपना ही वकील था उसमें से कैसे खान साहब का मुखालिफ बन गया और उसने मुखालफत क्या की है और ये मामला क्या है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तोशा खाना में जो खान साहब को सज़ा हुई, उस 3 साल की सज़ा को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और देर से सही, ये तो PTI का मौक़िफ़ है कि देर से खान साहब को रिलीफ मिला, इस केस में रिहा किया गया, लेकिन चलें PTI के मुताबिक देर से सही लेकिन खान साहब को रिलीफ मिल चुका है।
इस केस में खान साहब को रिहा किया जा चुका है। लेकिन ये जो रिहाई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, परसों की खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। किसी मीडिया ने इस नुक्ते को पिक नहीं किया, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपके साथ उसकी डिटेल शेयर करूँगा। इस फैसले के बाद बाबर अवान साहब ने और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने मीडिया टॉक की, यानी उनके बयान सामने आए। बाबर अवान साहब ने तो कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद क्योंकि जो सज़ा है वो सस्पेंड कर दी गई, तो खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप पे बहाल हो गए हैं। तो मैं जो कहा करता था कि खान साहब अब पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे, वो साबिक चेयरमैन पीटीआई हो चुके हैं, तो फिर मेरी बात दुरुस्त थी। बाबर अवान साहब उसका एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये बाबर अवान साहब की बात दुरुस्त नहीं है कि जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया उसके बाद खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप पे बहाल हो गए हैं, क्योंकि उससे खान साहब की सज़ा को सस्पेंड तो किया गया है, लेकिन नाहिली जगह पे अपनी जगह पे बरकरार है। नाहिली को सस्पेंड नहीं किया गया और नाहिली सस्पेंड हो नहीं सकती। नाहिली कलअदम तो हो सकती है, नाहिली सस्पेंड नहीं हो सकती। अभी तो फैसले को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, तो बिजली का बिल तो देना पड़ेगा, मुआहदों की पासदारी करेंगे, ये वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने कहा है। तो ये जो बाबर अवान साहब ने कहा कि पार्टी चेयरमैनशिप पे खान साहब बहाल हो गए, ऐसा नहीं है। और दूसरा, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये जो मामला है खान साहब का तोशा खाने की सज़ा का, अगर इसको वापस उसी जज को भेजा गया जिसने मिस ट्रायल किया है, तो ये मुनासिब ना होगा, ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी होगा। ये जो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर मामला दोबारा से रिमांड होता है, मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ, यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मामला रिमांड करके जज हुमायूं दिलावर साहब को भेज दिया गया तो ये मुनासिब ना होगा, क्योंकि उसी जज ने तो इस सारे ट्रायल को मिस हैंडल किया है। यानी अली ज़फ़र साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये केस रिमांड का केस बनता है, दोबारा से नीचे भेजा जाए, लेकिन साथ में उन्होंने ये इस्तदा की है कि ये हुमायूं दिलावर पाक के पास नहीं जाना चाहिए। अब खान साहब की लीगल टीम के दूसरे वकला ये कहते हैं कि नहीं, ये केस रिमांड का भी नहीं है, ये केस तो सारा ख़त्म होना चाहिए, ये केस तो काबिल समात नहीं था। अब चूँकि फ़ैसले के खिलाफ अपील आ चुकी है, तो यहीं पे इस केस को नाकाबिल समात करार दिया जाए और इस केस को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ये कहना कि ये केस रिमांड हो जाए, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर ये रिमांड हो गया, जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की अपना लीगल उनका एक एक्यूमेन है कि रिमांड होना चाहिए लेकिन हुमायूं दिलावर साहब के पास ना जाए, तो इससे नाज़रीन ये होगा कि अगर हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया, सोचे समझें कि हुमायूं दिलावर के पास भी नहीं गया, हुमायूं दिलावर के पास गया तो क्या होगा वो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हुमायूं दिलावर साहब के पास नहीं गया और किसी और जज साहब के पास गया, उन जज साहब ने भी यही डिसाइड कर दिया कि खान साहब के खिलाफ तोशा खाना की सज़ा बनती है, जुर्म बनता है, तो उसका नुकसान क्या होगा? एक तो सज़ा दोबारा से खान साहब को हो जाएगी, दूसरा जो सदर मुमलिकत साहब ने खान साहब को 6 माह की रिमिशन दी है सज़ा में, वो 6 माह की रिमिशन भी जब ये केस नीचे रिमांड होगा सज़ा को कलअदम करने के बाद, वो 6 माह की रिमिशन जब फैसला दोबारा से सुनाया जाएगा, खान साहब को दोबारा से पता नहीं कितनी सज़ा होती है, 3 साल की होती है, 2.5 साल की होती है या 2 साल की होती है, लेकिन वो जो 6 माह की रिमिशन दी गई वो वाइट वाश हो जाएगी। वो खान साहब को 6 माह की कंसेशन कि उनको 6 माह जेल में नहीं गुजारने, बाकी कैद गुजारना पड़ेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि हाई कोर्ट इस केस का क्या फ़ैसला सादर फरमाती है। लेकिन जो अली ज़फ़र साहब का मौक़िफ़ है वो खान साहब की लीगल टीम के बाकी जो अरकान हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। और इसके अलावा नाज़रीन, मोनिस राय साहब की जो खबर है, नाज़रीन आज मेरे लंदन में एक साथी के साथ मुलाकात नहीं हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। उसने इंकशाफ किया कि मोनिस राय साहब जो कि मफरूर हैं, मुख्तलिफ़ केसेस यहाँ पे पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ हैं, बात उनकी दुरुस्त है, मुख्तलिफ़ केसेस हैं और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है मोनिस राय के ख़िलाफ़। तो वहाँ पे मोनिस राय साहब ने लंदन में ग़ालिबन, जो उन्होंने मुझे बताया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लंदन में जो चर्चिल होटल है जहाँ पे कुछ रोज़ पहले शहबाज शरीफ के साफ़ियों के साथ मुलाकात हुई, उस होटल के सामने मोनिस राय साहब का फ्लैट है, वहाँ पे वो रहाइश पजीर हैं उस होटल के सामने, और वहाँ पे खुफिया तौर पे उन्होंने बड़ी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात की। और इस मुलाकात के हवाले से जिस साफ़ी के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, उसका ये कहना था कि एक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर के पास उसकी वीडियो भी मौजूद है। उस खुफिया मुलाकात के लिए जो अहम शख्सियत गई थी उसकी फुटेज मौजूद है कि कौन सा शख्स जो है उस प्रेमिसेस में जहाँ पे मोनिस राय साहब मौजूद थे उनके साथ मुलाकात करने के लिए गए और वहाँ से उनकी वापसी हुई। तो मैंने जब कुरीदा अपने उस साफ़ी दोस्त को, साफ़ी भाई को, तो मुझे इतना बताया गया, यानी अपना नाम भी नहीं लेना और उस शख्स का नाम नहीं बताया गया, कि जो शख्सियत मुलाकात करने के लिए गई उनका ताल्लुक़ जो है वो इंसाफ की फरहमी के शोबे से है और आला शोबे के साथ है। अब न जाने वो कौन सी अहम शख्सियत है, और बल्कि ये भी कहा कि माजी में भी उनका नाम जो है चौधरी ख़ानदान के साथ लिया गया और उनकी ऐसी तस्वीरें, ऐसी मुलाकातें, ऐसी मीटिंग की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि ये शख्स जिसका ताल्लुक़ इंसाफ की फरहमी के मामलात के साथ है, ये कैसे
चौधरी बरादरान के साथ जो है वो आगे पीछे देखा जा सकता है। तो बहरहाल लंदन से एक सहाफ़ी ने खबर दी, हम इसकी तस्दीक भी नहीं कर सकते, हम इसकी तरदीद भी नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ कहा गया उसमें ये कहा गया कि एक निजी चैनल के पास इस हवाले से वीडियो फुटेज भी मौजूद है। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।